सोमवती अमावस्या 26 मई 2025 के दिन पितृ तृप्ति और शिव कृपा एक साथ पाने के लिए क्या करना चाहिए? क्या आपने कभी सोचा है, एक ही दिन जब आपके पितृ प्रसन्न हो और भगवान शिव भी आप पर कृपा बरसाए, एक ऐसा दुर्लभ योग जो सालों में कभी कभार आता है। और इस बार 26 मई 2025 को सोमवार के दिन पड़ रही है सोमवती अमावस्या, एक पवित्र तिथि जिस दिन आप सही उपाय करके पितरों को तृप्त कर सकते हैं और साथ ही शिव जी की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कैसे? आइए जानते हैं विस्तार से शिव जी और पितरी दोनों की कृपा एक साथ पाने के उपाय। चलिए अब बात करते हैं उन विशेष उपायों की जो इस दिन आपके जीवन को बदल सकते हैं। पहला उपाय, पीपल वृक्ष की पूजा करें। सुबह सुबह सूर्योदय से पहले उठें और स्नान करके पीपल वृक्ष के पास जाएं। पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएं, जल अर्पित करें और 7 परिक्रमा करें। हर परिक्रमा के साथ बोले नमः भगवते वासुदेवाय। ये पितृ दोष शांति और शिव कृपा दोनों के लिए अत्यंत प्रभावी माना गया है। दूसरा उपाय, तिल और चावल से पिंडदान करें। अब जानते हैं एक और अत्यंत शक्तिशाली कर्म, पिंडदान। काले तिल और चावल से एक छोटा पिंड बनाएं, उसे किसी बहते जल या पीपल के नीचे अर्पित करें। मंत्र बोले पितृभ्य स्वधा नमः। इससे पितर तृप्त होते हैं और उनका आशीर्वाद आपके पूरे वंश को मिलता है। तीसरा उपाय, शिव गायत्री मंत्र का जाप करें। शिव को प्रसन्न करने के लिए यह अत्यंत सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय है। रुद्राक्ष की माला लें, शांत वातावरण में बैठें और 108 बार जाप करें। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। भाव और श्रद्धा सबसे ज्यादा जरूरी है, शब्द नहीं, भावना शिव तक पहुंचती है। चौथा उपाय, मौन व्रत और उपवास। सोमवती अमावस्या के दिन मौन रहना और उपवास रखना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। जल या फलाहार पर रहें, मौन का अभ्यास करें। इससे आपकी ऊर्जा भीतर संचित होती है। मौन रहने से आत्मशक्ति बढ़ती है और शिव की कृपा स्वतः आकर्षित होती है। पांचवा उपाय, बेलपत्र पर नाम लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। 1. बेलपत्र का महत्व। बेलपत्र को भगवान शिव की विशेष पसंद माना जाता है। यह पवित्र पत्र शिव जी के अनंत चंद्रमा, त्रिशूल और नाग से जुड़ा होता है। कहते हैं कि बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करने से भगवान शिव तुरंत प्रसन्न होते हैं और भक्त की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। 2. नाम लिखने की विधि। सबसे पहले एक साफ और ताजा बेलपत्र लें। कोशिश करें कि बेलपत्र पत्ता हरा भरा और बिना किसी दोष के हो। अब सफेद या काले पेन से अपने नाम का पहला अक्षर लिखें। यह अक्षर आपका स्वयं का हो सकता है या परिवार के मुखिया का भी हो सकता है। नाम लिखते समय मन में शिव जी की भक्ति और अपने जीवन की सुधार की इच्छा रखें। ध्यान रखें कि नाम साफ सुथरा और स्पष्ट लिखा हो। इससे आपकी श्रद्धा और एकाग्रता प्रदर्शित होती है। 3. बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने की विधि। शिवलिंग के सामने दीपक और अगर संभव हो तो धूप जलाएं ताकि वातावरण पवित्र और शुभ हो जाए। अब जो बेलपत्र आपने नाम के अक्षर के साथ लिखा है उसे हाथ में लेकर अपने हृदय से कहें, हे महादेव, जैसे ये पत्र आपके चरणों में समर्पित है वैसे ही मेरा जीवन भी आपकी कृपा में समर्पित है। मुझे आपके आशीर्वाद की प्राप्ति हो। इसके बाद श्रद्धा और भक्ति के साथ बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित कर दें। इस समय मन में शिव जी के प्रति पूर्ण समर्पण और विश्वास रखें। 4. क्यों यह विधि महत्वपूर्ण है? नाम लिखना आपकी पहचान और ऊर्जा को शिव जी के प्रति समर्पित करता है। बेलपत्र की पवित्रता शिव जी के आशीर्वाद को आकर्षित करती है। ये अनुष्ठान पितृ तृप्ति के साथ साथ जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, स्वास्थ्य और सफलता का द्वार खोलता है। इसे करने से आपके मन के कष्ट दूर होते हैं और शिव जी की कृपा बनी रहती है। 5.
इस अनुष्ठान के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें। पूजा के समय शुद्ध मन और शुद्ध शरीर से हो। किसी भी तरह की अशुभ भावना या व्याकुलता को दूर रखें। शांत वातावरण में करें ताकि आपकी ऊर्जा और भक्ति शिव जी तक पहुंचे। इस प्रकार बेलपत्र पर नाम लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करना न सिर्फ एक अनुष्ठान है, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक समर्पण भी है, जो आपके जीवन में शिव की कृपा और पितृ तृप्ति दोनों लाता है। अगर आप इसे सही श्रद्धा से करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और जीवन में सुख शांति का प्रवाह होगा। अब जानते हैं एक अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात। इस दिन सिर्फ कर्म ही नहीं, भावनाएं भी जरूरी होती है। जब आप किसी भी उपाय को करते हैं तो उसमें श्रद्धा और विश्वास हो, तभी फल मिलता है। और जब पितृ और शिव दोनों प्रसन्न होते हैं तो जीवन की रुकावटें हटती है, वंश में सुख आता है और हर कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। तो दोस्तों, 26 मई 2025 सोमती अमावस्या का दिन सिर्फ एक तिथि नहीं, एक अवसर है। एक ऐसा अवसर जिसे आपने अगर साध लिया तो जीवन के कई संकट स्वतः समाप्त हो सकते हैं। शिव जी की कृपा और पितरियों का आशीर्वाद जब एक साथ मिल जाए तो जीवन में कोई कमी नहीं रह जाती। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ ले सकें। कमेंट करके बताएं आप कौन सा उपाय जरूर अपनाएंगे। जय शिव शंकर। हर हर महादेव।